थारी जिंदगी रे बिना मारा काचरिया चोगण में गवाई कोटी में हीरो लाख रो रे बिना मारा एहड़ियो जन्म गमाई कर ले मेरे आछा कामड़ा रे मना मारा दुनिया गवेला थारा गीत। दुनिया गीत गाएगी, दुनिया गीत हमेशा दानवीरों के गाती है, दुनिया गीत हमेशा भक्ति वीरों के गाती है, सूर वीरों के गाती है, जिन्होंने जन्म लिया और केवल शरीर में आसक्त होकर के और विषय वासना को भोगते भोगते कीड़े की तरह मर गए। दुनिया उसको ले जा करके दो मुट्ठी रेत उसके पीछे मरने के बाद में फेंक देती है, लेकिन किसी की जुबान पर नहीं आता, याद रखना। कुछ साथ में नहीं जाता, इसलिए शरीर से प्रेम नहीं, धर्म से प्रेम करिए। शरीर तो मल मूत्र का भांडा है, ये समझ लीजिए, और इस मल मूत्र के भांडे को लेकर के कड़ियों के अंदर एक मौका मिला है बहुत बड़ा। ये शरीर ना मल मूत्र का भांडा है, लेकिन इस मल मूत्र के भांडे जो विनाशी शरीर है, बड़ी गजब की और पत्ते की बात है कि ये जो मिटने वाला विनाशी शरीर है, अगर आदमी इस शरीर को लेकर के चेत जाए और सही मार्ग पर चले तो विनाशी शरीर से भी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर की देखभाल करिए, खिलाइए पिलाइए, ठीक सब कुछ करिए, लेकिन इसमें ही आसक्त मत हो जाइए, क्योंकि ये मल मूत्र का भांडा है। इसके पूरे रग रग में ऊपर भीतर भरिया भंगारा, ऊपर रंग सुरंग लगाया, ये ऊपर एक पॉलिश की हुई है, चामड़ी की है ना, चामड़ी के ऊपर पॉलिश है। और कभी कोई चाकू से, ब्लेड से, पत्थर से कट जाए तो नीचे क्या निकलता है? रस्सी, खून, क्या क्या भरा है इसके अंदर, हड्डियां। तो पूरा जो है ऊपर रंग सुरंग लगाया कारीगर किरतारा। और एक आदमी ने तो यहां तक कह दिया कि नर तेरी चाम काम नहीं आवे, पशु केरी चामड़ी बनत पनैया, नौबत बाजे नगाड़ा जो बन धन पावेड़ा दिन चारा। अरे नर तेरी चाम काम नहीं आवे, नर तेरी चाम काम नहीं आवे, बड़ जड़ हो ये अंगारा जो बन धन पावेड़ा रे दिन चारा। यहां तक कहता है कवि कि मरने के बाद में कम से कम पशु के चामड़े के तो नौबत नगाड़े बाजते हैं ना मंदिर में, घंटा नगाड़े तो बनते हैं, लेकिन नर तेरी चाम तो कोई काम नहीं आई मरने के बाद में। ऐसा ये विकारों वाला शरीर है। तो फूलो जी महाराज से भगवान जाम्बो जी समझा करके कह रहे हैं कि फूलो जी तुम्हें भी मैं स्वर्ग दिखाऊं, लेकिन स्वर्ग इस विकार वाले शरीर से नहीं देख सकते। तो स्वर्ग क्या है? गीता में एक श्लोक लिखा है स्वर्ग को लेकर के, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग में जाने के बाद में आदमी क्या होता है? बोले स्वर्ग का विशाल, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोक विशालम, स्वर्ग का विशाल उपभोग जो है उनको भोगने के बाद में क्षीणे पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्यु लोकम विशंति। जैसे आप बस में चढ़ते हैं
और बस वाले को यहाँ से चढ़ते हैं तो किराया देते हैं कि भाई सिरसा जाना है, तो बस वाला क्या करेगा, बस तो आगे जा रही है, भले वो बीकानेर जा रही होगी, लेकिन जो ही सिरसा आएगा तो आपको नीचे उतार देंगे कि आपका किराया पूरा हो गया है। तो स्वर्ग भी कुछ ऐसे स्थान का नाम है जहां पर धर्म का फल, धर्म का किराया आपकी जेब में है, उतने दिनों तक तो आपको स्वर्ग में रहने देते हैं, और लेकिन ज्यों ही धर्म का किराया पूरा हुआ तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये स्वर्ग है। पूलो जी ने कहा जो भी है मुझे देखना है स्वर्ग। भगवान ने कहा पूलो जी स्वर्ग देखने के बाद में आप वापस आ नहीं पाओगे, और स्वर्ग एक बहुत मन चाहिए इच्छा मिलने वाला वस्तु मिलने वाला स्थान है। पूलो जी का नहीं महाराज, हमारे तो घर है, परिवार है, खेत है, मैं उठा नहीं करूं, मैं तो बस देख लो जाए एक बार, बाकी रहना लोग टाइम की नहीं आया। भगवान के तू रह जाए, बोले नहीं आप रह जाओगे, बोले नहीं, तो बोले ठीक है चलो आंखें बंद करो। और भगवान ने जब पूलो जी की आंखें बंद कराई, वो चुटकी मात्र में ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। जो ही पूलो जी की आंखें बंद करी तो पूलो जी महाराज के सामने वो स्वर्ग का अनुपम दृश्य उपस्थित कर दिया। स्वर्ग का अनुपम दृश्य जब देखा तो पूलो जी ने वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखी। वहां ऐसे पुष्प लगे हैं जो कभी कुमलाते नहीं है, वहां इतनी मंद सुगंध मीठी मीठी हवा चल रही है, गहरी समीर चल रही है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, अरे बड़ा बड़ा आनंद है स्वर्ग के अंदर। तो और देखा कि स्वर्ग के अंदर प्याले भर भर के अमृत पिया जा रहा है। पूलो जी ने कहा अमी पियाला रुच रुच पी वही, ते ही प्रताप ते जुग जुग जी वही। अब तो महाराज माफ कर दो। जाम्बोजी से कहने लगे फूलो जी कि अब माफ कर दो। क्या होगा? बोले बस अब वापस जाने का मन नहीं है। अमी पियाला रोज रोज पी वही, मैं तो ठीक रहा, क्योंकि उठ दुख गड़ा है, मृत्यु लोग नहीं घना दुख है, कितना दुख भरोड़ा पड़िया बैठा माछर खा जाओ, ऊना ठाडा पवन भी जाए, ओ दुख न्यारो, किनी तो गर्म बाजे, किनी ठंडी बाजे, ओ दुख न्यारो है। कड़ी महाराज आगलो पाछलो कदी पेट रे मई न जीवे तो दुख, कदी घणो जीवे तो दुख, दुख ही दुख है। वहां पर तो क्या क्या गिनाए, वहां पर बड़े दुख है। हम मृत्यु लोक में दुख में अब वापस नहीं जाना चाहते। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन फूलो जी नहीं माने। तब भगवान ने कहा अब कुछ और लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा यहाँ कहाँ रुक गए, और कुछ दिखाऊं? और बोले महाराज दिखाइए। लोभ किया, लालच किया। फूलो जी महाराज ने आंखें बंद करी, और जो ही फूलो जी ने आंखें बंद करी तो भगवान ने तुरंत वहां पर नरक का दृश्य उपस्थित कर दिया। अब फूलो जी ने देखा कि उस नरक में किसी को तो चिमटे से उसकी चामड़ी को खींचा जा रहा है, किसी के लंबे लंबे महाराज जैसे लंबी सुई होती है ना, इतने लंबे लंबे नोक वाले से लंबे लंबे मच्छर सीधे खा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पक्षी हैं जिनकी चोंच इतनी लंबी लंबी है कि जैसे बड़ा चिमटा होता है, वो सीधे आंखें निकाल लेते हैं। कहीं फूलो जी ने देखा कि उस नरक के अंदर जो है वो तेल की कढ़ाई उठाई जा रही है, और उस तेल की कढ़ाई के नीचे अग्नि जल रही है, बहुत तेज तेल ओढ़ रहा है, और उस ओढ़ते हुए तेल के अंदर आदमी को पैर पकड़ करके और सीधा औंधे मुंह उसमें डबो दिया जाता है। कल्पना करिए, जब सब्जी लगाते समय, तड़का सौगा लगाते समय अगर थोड़ा सा तेल उछल करके अंगुली पर लग जाए, बड़ी पीड़ा होती है। यहां तो तेल की कढ़ाई में डबो दिया जाता है। कहीं पर ऐसे दोनों तरफ से पत्ते जैसे तलवार होती है ना, उस तलवार के
जैसे बड़ी तीखी धार वाले लंबे लंबे पत्तों वाले जो है पेड़ है और वो पूरी सड़क उससे ढकी हुई है। आदमी को उस पर दौड़ाया जाता है और पीछे कोड़े लेकर के यम के दूत भागते हैं और उसमें आदमी जब कान कट जाता है, हाथ कट जाता है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और पूरे शरीर से खून बहने लग जाता है, तब बार बार रोता है, पड़ता है, गिरता है, उठता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन हम यम के दूत कोड़े लेकर के पीछे खड़े रहते हैं। ऐसे दुख को देखा फूलो जी ने। कहीं पर फूलो जी महाराज क्या देखते हैं कि महाराज खून की नदी बह रही है, पानी की जैसे नदी, खून की, जिसमें रस्सी मिली हुई है, रक्त पी क्या क्या नहीं मिला हुआ है, छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े मिले हुए, ऐसी गंदी नदी जिनकी कोसों दूर तक आदमी नाक पकड़ लेता है दुर्गंध लेकर के भी, लेकिन उसके अंदर आदमी को पकड़ करके फेंक दिया जाता है इतनी गंदगी में। कहीं पर ऐसी परत बिछी हुई है जिनके नीचे अग्नि जल रही है और ऊपर करोड़ों सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। वो तांबे की जमीन एकदम लाल हुई है और उस लाल जमीन पर आदमी को नंगे बदन और नंगे पांव दौड़ाया जाता है। आप कल्पना करिए जब जून और मई जून महीने में अगर चौकी पर 2 पांवड़े चलना होता हो, पांव जल जाते हैं, वहां पर दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं देखा जाता है। ऐसे उस तांबे की परत पर आदमी को दौड़ाया जाता है, पूरा शरीर जल जाता है और फिर तानवे तानवा छानवे छानवा तोड़वे तोड़वा कूकवे पुकारवा जाकी कोई नहीं करवा। वहां फिर आदमी रोता है, नैण जो है वो महाराज बरसते हैं, जीवन पासो सूजन लागो सुकृत ने बचा। वहां पर महाराज जीव को वापस देखते, अरे क्या कर लिया मैंने। फिर बड़ा बड़ा दुख और भी कई प्रकार की तकलीफ, बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनसे आलिंगन, पूरी जलती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है, भट्टी में। ऐसे करोड़ों करोड़ों प्रकार के दुख जब फूलो जी महाराज ने नरक में देखे तो नरक का वो दृश्य देख करके फूलो जी महाराज ने हाथ जोड़ दिया गुरु महाराज के सामने और कहा, गुरुदेव ये क्या है? भगवान ने कहा ये नरक है। तो बोले ये नरक में किसको आना पड़ता है? भगवान जाम्बोजी ने फूलो जी से कहा कि नरक में उस आदमी को आना पड़ता है जो अपने किए हुए वादे से पलट जाता है। आपने भी वादा किया था, आप भी पलट गए, और नरक में हर एक वादे से पलटे हुए आदमी को ऐसे नरक में जाना पड़ेगा। कहीं तलवारों से काटा जाएगा, कहीं लंबी लंबी चोंच वाले पक्षी जो है उसके मांस को, जीवित मांस को नोच लेंगे, कहीं उसको तेल की कढ़ा में डाला जाएगा। किसको? बोले जो आदमी अपने किए हुए वादे से मुकर जाता है, वचन देकर के वचन से पलट जाता है, उस आदमी को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। अब सचनो आप विचार करिए, कहीं हम और आप तो उस वचन से पलटे नहीं है। हम सब भी दुनिया में आए तब ये कथा इसलिए है कि आपके हमारे किए हुए वादे को, किए हुए वचन को याद दिलाए। सब क्या वादा करके आए हैं? जियो साईं राजा बाहर काढ़, दसवंत तो करना। भाई रे साईया बाहर काढ़, दसवंत तो करना। केवल मैं नहीं, दुनिया का हर एक प्राणी जब मां की कोख में होता, उल्टा लटका हुआ होता है, तो भगवान से यही वादा करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे भगवान, और दशांश करूंगा, दसवंत करूंगा। लेकिन दसवंत कर लिया, दशांश नहीं किया। दशांश का मतलब, दसवंत का मतलब महीने में जितना कमाऊंगा ना, उसका 10वां हिस्सा मेरे लिए उपयोग में नहीं लूंगा। गायों के लिए, गरीबों के लिए, प्रकृति के लिए, पेड़ों के लिए, वनस्पति के लिए, ऐसे मेरे लिए नहीं, 10वां मेरे लिए नहीं। अगर महीने में 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो 1,000 रुपए गायों के लिए, 1,000 रुपए वो जो उसमें से किसी भी परोपकार के कार्य के लिए लूंगा।
मेरे लिए नहीं लूं, लेकिन फिर मेरे लिए देता हूं, तो फिर तभी तो महाराज ये कभी एकदम तुरंत सडनली शरीर के अंदर कुछ बीमारी हो जाना। और एक बात ध्यान रखना, 10वां हिस्सा कभी भी घर में नहीं रहता। कैसे रहेगा? कोई आदमी 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस कर ले और सरकार को टैक्स न भरे, ऐसा हो सकता है? और जब सरकार को टैक्स नहीं भरेगा तो हो सकता है कई दिन लुका छिपी करके चला ले, लेकिन जिस दिन सरकार ने छापा मार दिया ना, उस दिन मूल सहित चुकाना पड़ेगा। तो ये 10वां हिस्सा देना क्या है? 10वां हिस्सा देने का मतलब है कि हम धर्म का टैक्स अदायगी कर रहे हैं। और जब 10वां हिस्सा घर से निकाल दिया तो फिर उस घर में चोर, लुटेरे, डाकू, हारी, बीमारी, ये दूसरे जो है ना, ये घर पर हमला नहीं बोल सकते। इनकम टैक्स वाले, अगर आईडी वाले, ईडी वाले, ये सब है ना, ये सब अगर कोई आदमी शुद्ध रूप से टैक्स भर रहा है तो उसके घर की तरफ भी नहीं देखते हैं। तो जिस घर में धर्म का टैक्स भरा जाता है, 10वां हिस्सा हमेशा दिया जाता है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का दुख, हारी, बीमारी नहीं आती है और सुख के द्वारा जीवन जीते।